Hello friends, welcome back to the MKS English classes. Today I brought you again the explanation from the poetry. Before going to the explanation, I am going to tell you about a great personality. He is none other than Michael Jackson, who was the pop dancer from America. He was very talented and he got name and fame in the world. Today, all wanted like him, and they all wanted to become like Michael Jackson because Moonwalk was famous for the talent that he has, and all, yani ki everyone wanted to become like a Michael Jackson, to become and make and do the moonwalk. Everyone wanted moonwalk. Really, even I, like my dear friends and my dear students, moonwalk, walking, walk, oh, like walking मीन्स ऐसा चलते थे माइकल जैक्सन की पता ही नहीं चलता कि उनका पैर कैसे चलता है, आगे पीछे होता है, यानी कि लगता था कि हवा में चल रहे हैं। और इस तरह वॉक करने की वजह से दुनिया में बहुत ही फेमस हुए, बहुत ही अच्छे सिंगिंग भी करते थे और सिंगिंग करने के साथ साथ सॉन्ग को लिखते भी थे। तो ऐसे माइकल जैक्सन रहे और कहा जाता है कि माइकल जैक्सन कार्डियक अरेस्ट यानी कि हार्ट अटैक के वजह से मर जाते हैं 50 की उम्र में, और इससे पहले नाम कमा जाते हैं। और उनका कहना है, माइकल जैक्सन का कहना था कि उनके पिताजी उनके अच्छे व्यवहार नहीं करते थे, पीटा करते थे, डांटा करते थे, लेकिन माइकल जैक्सन के वजह से आज उनके पिता का नाम गौरव से लिया जाता है और उनका नाम भी जाना जाता है। तो उनके पिताजी क्या थे नहीं थे और क्यों किए पता नहीं, लेकिन उनको ऐसा अपने बेटे के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। और उसी व्यवहार के वजह से आज माइकल जैक्सन नहीं है, लेकिन कह के गए कि मेरे पिताजी अच्छे व्यवहार नहीं करते थे। अंत तक बोले कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूँ क्योंकि वो मुझे यानी कि मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किए। तो इस तरह से माइकल जैक्सन जो है सो दुनिया को मून वॉक दे गए और अच्छे डांस दे गए। थैंक यू माइकल जैक्सन। आई ट्रिब्यूट टू यू because you are not here, but I tribute to you. So thank you, Michael Jackson. Now let's go to the explanation, my dear friends and my dear students. Let us go. राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। आपको यहाँ भी 4 सवाल मिलेंगे और एक का ही जवाब देना। आपको 4 अंक मिलते हैं। 2 लाइन का पोएम से दिया रहेगा लाइंस और उसी तरह से जवाब देना है सिंगलर पुलर करके। अगर सिंगलर है तो सिंगलर में जवाब देना और पुलर है तो पुलर में जवाब देना। लेकिन आपको लाइन पहचानना है कि ये लाइन जो है किस कविता से है, क्योंकि इस कविता का नाम आपको लिखना है और उनके कवि का भी नाम लिखना है। उसी ढंग से आपको जवाब देना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। And yet those boys, if you were not afraid, you would kill him. अब इसको पहचानना कि आपको किस कविता से दिया गया है। तो देखिए आंसर में पुल्लल है, यानी कि 2 लाइन का है। तो हम लोग क्या करेंगे, these lines have been taken from Snake whose poet is D.H. Lawrence। कहा जाता है कि ये लाइन जो है सर स्नेक के कविता से लिया गया है जिनका कवि हैं D.H. लॉरेंस है। अब इनका इसका मतलब भी आपको लिखना है। दे मीन दैट द कंसाइंस ऑफ द पोएट टेल्स हिम दैट इफ ही इज नॉट अफ्रेड ही मस्ट किल द स्नेक विच इज इन फ्रंट ऑफ हिम एट द वाटर ट्यूब। तो कवि जी के अंदर अंतर अंदर का आत्मा जो बोल रहा था, अंतरात्मा कह रहा था कि एक समय कह रहा था कि यदि आप नहीं डरते हैं तो आप सांप को मार गिराइए, मार दीजिए। तो लेकिन क्या किया कि सर जी जो है सो सोचने लगे और इफ इज नॉट अफ्रेड ही मस्ट किल द स्नेक विच। तो स्नेक जो था लेखक साहब के सामने ही वाटर ट्रू के पास था। वाटर ट्रू ऐसा एक बर्तन होता है जहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता है, चाहे लादी भी कह सकते हैं, लादी। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। At whatever time that deed took place, Macavity wasn't there। यानी कि ये कविता को यह लाइन जो है किस कविता से दिया गया इसको भी आपको पहचानना है और कवि का नाम और कविता का नाम भी लिखना है। तो देखते हैं किस कविता से है। These lines have been taken from the poem Macavity, Macavity, the Mystery Cat। नाम लेने में ही बहुत ही मजा आता क्योंकि वो एक सुपर क्रिमिनल था जो कभी भी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा, कभी भी उसने उसको अरेस्ट नहीं किया गया, इसलिए नाम लेने में क्योंकि सुपर क्रिमिनल है।
तो बहुत ही नाम लेने में बहुत ही अच्छा लगता है, जैसे मकैविटी द मिस्ट्री कैट। तो मकैविटी द मिस्ट्री कैट से लिया गया है ये लाइन, और कभी जो है सो टी.एस. एलियट साहब हैं। अब इसका अर्थ भी लिखना है कि दे मीन दैट व्हेनेवर द थेफ्ट टुक प्लेस मैकेविटी वाज नॉट देयर एंड सो ही वाज नेवर अरेस्टेड। कहा जाता है कि जब भी कोई क्राइम या चोरी होता था तो मैकेविटी जो है सो वहाँ प्रेजेंट था ही नहीं, पता ही नहीं चल पाता था पुलिस को कि कहाँ गया मैकेविटी, जबकि क्राइम या थेफ्ट जो है सो मैकेविटी ने ही किया, लेकिन वहाँ पर था नहीं, इसलिए सबूत के तौर पे पुलिस कभी भी उनको अरेस्ट नहीं कर पाए और कभी कर ही नहीं पाए, क्योंकि वो रहते ही नहीं थे। जब भी क्राइम या थेफ्ट होता था, यानी चोरी या कोई भी घटना करते थे, तो वह वहाँ मौजूद पुलिस को नहीं यानी पुलिस देख नहीं पाते थे उनको कि वहाँ है। तो इस तरह से इस कविता का अंत होता है कि कभी पकड़े ही नहीं जाते हैं। तो इसी तरह से मैं अगले लेसन को भी यानी कि लेकर आऊँगा। Till then, I must go. So I wanted to tell you and I wanted to request you that please subscribe my channel and press the bell icon so that you can get the notification at the right time for the next video. Till then, bye bye. See you.